तो दोस्तों स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग लाभ और हानि का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 8 से पहले हमारे पार्ट 7 हो चुके हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि प्रतिशत लाभ और हानि क्रय मूल्य के जब बराबर हो उससे पहले जोड़े पर आधारित। उससे पहले हमने क्या बताया था कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। हम लोग क्या करते हैं कि टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर एक क्लास में एक टाइप, ऐसा नहीं कि एक क्लास में एक टाइप। थोड़ा नॉइस की दिक्कत हो रही है, देख लेंगे नॉइस की क्या दिक्कत है। चलिए नॉइस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज का हमारा जो टाइप का नाम है वो है इसे हम या फिर ये कह सकते हैं कि गलत बांट पर आधारित प्रश्न। किस पर? ये जो हमारा टाइप है गलत बांट के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, या दूसरे हम इसे कह सकते हैं कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। क्या है ये? सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार पर आधारित। गलत बांट पर आधारित प्रश्न को लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे कि लाभ और हानि के गलत बांट पर आधारित कैसे प्रश्न है। अगर किसी से कह दो कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न तो तुरंत समझ जाएगी क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? बेईमान दुकानदार पर आधारित। कि अगर कोई दुकानदार आपसे कहेगा कि हमने जितने में खरीदा उतने में ही आपको हम बेच रहे, लेकिन वो क्या करेगा, जितनी वस्तु तोलेगा उस तोल में खरीदेगा उससे कम तोल के देगा, लेकिन आपसे क्या करेगा, जितने में उसने खरीदा था उतने का ही मूल्य लेगा, लेकिन आपको कम तोल कर देगा। ठीक है, तो इस पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक हमारा तरीका क्या होगा कि हम इसे रुपये में लेकर आए, वजन में दिया होगा, इसे हम वजन तोल में दिया होगा, इसे हम रुपये में कन्वर्ट करके लेके आएंगे तब हम लगाएंगे। दूसरा क्या होगा, हम डायरेक्ट इसे वजन से ही लगाएंगे। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए फिर हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लिखा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 किलोग्राम का बाट इसने यूज किया। मतलब उसने क्या किया, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम ही तोल कर दिया। तो हमें बताना है कि उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए वो क्या कह रहा है कि हम 1000 ग्राम देंगे। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं? आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम कितने ग्राम, 1000 ग्राम। कह रहा है कि 1 किलोग्राम हम 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो कह रहा है 1000 ग्राम तो दे रहे हैं, लेकिन वो चुपके से क्या कर रहा है, 960 ग्राम तोल कर दे रहा है। कितने ग्राम तोल कर? देखिए 960 ग्राम तोल कर दे रहा है। क्या कर रहा है? 960 ग्राम तोल कर दे रहा है। अब इसे हम रुपये में कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपये ही है। कितना है? 1000 रुपये है, लेकिन वो वस्तु कितने की दे रहा है? 960 रुपये की दे रहा है। कितने रुपए की दे रहा है? 960 रुपये की दे रहा है। देखिए वस्तु है कितने, लाए कितने का था? वो 1000 रुपये की लेके आ रहा था। क्या कह रहा था? 1000 की लेके आ रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा है, 960 रुपये के अपने पास से दे रहा है, लेकिन हमसे रुपये कितने ले रहा है? 1000 ग्राम कहकर दे रहा है ना। दे तो हमें 960 ग्राम दे रहा है, दे कितना रहा, 960 ग्राम दे रहा है, लेकिन हमसे रुपये तो 1 किलो के लेगा पूरे। कितने के लेगा? 1 किलो के पूरे लेगा। मतलब हमसे रुपये कितने लेगा? टोटल 1000 रुपये लेगा। देगा वो कितने? 960 की देगा, लेकिन रुपये कितने लेगा? 960 की चीज देगा, लेकिन लेगा रुपये कितने? 1000 लेगा। तो उससे लाभ कितना होगा? देखिए लाभ होगा 40 का। कितने का लाभ होगा? 40 का लाभ होगा। देखिए 960 की वस्तु 1000 में बेच कर 40 का लाभ होगा। कितने पर? 1000 पर नहीं होगा। कितने पर होगा? 960 पर होगा, क्योंकि जिस पर बेच रहा ना 960 पे बेच रहा ना। और प्रतिशत के लिए क्या होगा? गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे कितनी बार? 4, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 24, 24 बार जाएगा। 24 से काटेंगे 4 से 24, 4 से कटेंगे 25, कितना आ जाएगा? 25/6% को क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/4%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 4 सही 1/4% उसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसको अगर इस तरह से ना लगाएं तो दूसरा तरीका, ये तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे लगाना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो 960 ग्राम तोल कर दे रहा है। कितनी तोल कर दे रहा? 960 ग्राम तोल कर दे रहा, लेकिन जो हमसे रुपये ले रहा 1000 ग्राम के ले रहा ना। 960 ग्राम तोल कर दे रहा, लेकिन रुपये हमसे कितने के ले रहा? 1000 ग्राम के, 1 किलो के रुपये ले रहा। तो उससे लाभ कितना हो रहा है?
देखिए 40 का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ किस पर हो रहा है? जो तोल कर दे रहा, तोल कर कितनी दे रहा? 960 ग्राम तोल कर दे रहा। प्रतिशत के लिए क्या आएगा? गुणे में 100 काटेंगे कितना आएगा? 24। 24/100 कितना आएगा? 25/6। 25/6 का मान 4 से 1/4%। 4 से 1/4%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 4 से 1/4% उसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको और किस तरह से लगा सकते हैं, एक और तरीका इसको लगाने का। इसको लगाने का तरीका एक और है, ये तरीका हम पढ़ा भी चुके आपको। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा चुके। क्या, कैसे तरीका कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य क्या हो गया? 1000 ग्राम का क्रय मूल्य, देखिए वो क्या कह रहा है कि जितने रुपए खरीद रहा था उतने रुपए में बेच रहा है ना। जितने रुपए में वो क्या कर रहा था? खरीद रहा था, उतने रुपए में बेच रहा है। गड़बड़ कहाँ कर रहा है वो? गड़बड़ वो सिर्फ तोल में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तोल रहा है। मतलब जो 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो 960 के क्या विक्रय मूल्य के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 960 ग्राम विक्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब जो 1000 का क्रय मूल्य होगा 960 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यही तो होगा। जो इस 1 किलोग्राम का जो क्रय मूल्य होगा खरीदेगा वो 960 रुपये में बेच रहा। मतलब जो उससे दुकानदार से या आपसे या हमसे जो भी रुपए ले रहा, वो ले कितने रहा? रुपए तो 1000 के ले रहा ना, दे कितनी रहा? 960 ग्राम दे रहा। रुपये कितने के ले रहा? 1000 ग्राम की। ठीक है, तो 960 1000 का क्रय मूल्य कितना होगा? 960। यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये तो हमने बताया था आपको 960। और यहाँ से विक्रय कितना हो जाएगा? 1000 कितना हो जाएगा? 1000। क्रय 960 है, विक्रय 1000 है, तो क्या लाभ क्या हो जाएगा? लाभ कितना होगा? देखिए 960 में खरीद कर 1000 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 40 का। किस पर? 960 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 0 से 0 कैंसिल। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 24। 24 का करीब कितनी बार जाएगा? 25/4 से काटेंगे। 4 से 24, 4 से 25 बार, 4/6 कितना आएगा? 24/6। 24/6% को क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/4%। क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/4%। ठीक है, तो इसको लगाने का ये भी तरीका। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से समझ में आता है और आप लोग ये सवाल किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग वो लगा कर दिखाइए। ये तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि हमें देखिए लाभ और हानि जो भी हम निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे? जितना वो तोल कर देगा। ठीक है, जितना वो दुकानदार तोलेगा ना, लाभ और हानि हमें क्या होगी? उसी पर होगी ना, जितने पर हमें क्या करेगा? तोल कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग लगा कर दिखाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिख कर आ चुका है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हम साइड में हटकर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिए। लिखा, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या करता है दुकानदार की? जितने में खरीदा उतने में ही बेचता है, परंतु वह तोल में गड़बड़ करता है। तोल में क्या गड़बड़ करता है? 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। कि तोल में 1 किलोग्राम की जगह उसने क्या किया? 800 ग्राम ही दिया, लेकिन उसने क्या किया? हमसे जो रुपया लिया वो कितने का लिया? 1 किलोग्राम का। ठीक है, देखिए उसने क्या किया? 800 ग्राम तोल कर दिया। क्या किया? 800 ग्राम तोला। 800 ग्राम तोला, लेकिन हमसे क्या किया उसने? रुपये कितने के ले लिए? 1000 ग्राम के। देखिए वो कहीं से खरीद रहा था 1 रुपये के कुछ वस्तुएं, एक किलोग्राम या 1 किलोग्राम कुछ भी मान ले खरीद रहा था, चीनी खरीद रहा था। जितने में खरीद रहा था वो कह रहा था कि हम उतने में ही तुम्हें बेच रहे हैं। कितने? जितने रुपए में वो खरीद रहा था उतने में हमें क्या कर रहा था? बेच रहा था। 1 किलोग्राम जितने में खरीद रहा था उतने रुपए में हमें बेच रहा था। लेकिन गड़बड़ कहाँ कर रहा था? यहाँ गड़बड़ कर रहा था कि वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा था। कितने? 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा था। तो उसका हमें क्या बताना था? लाभ प्रतिशत। तो देखिए 800 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम तोल रहा है। किसकी जगह पर? 1000 ग्राम की जगह। तो उसे कितने फायदा हो रहा है? 200 ग्राम का फायदा हो रहा है ना। कितने पर? 800 पर। कितने पर? 800 पर। क्यों? क्योंकि जितना भी देखिए हम तोल में जो भी निकालेंगे, तोल में वो लाभ किस पर होगा? जितने पर वो वस्तु तोलेगा। तो तोल कितनी रहा? 800। तो 200 का लाभ हो रहा है कितने पर? 800 पर, जो हमें तोल कर दे रहा। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे इससे कितना आएगा? 25%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा?
25%। अब उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसमें क्या करना होता है, जो भी लाभ होगा उसे, वो लाभ किस पर होगा, जितनी वो वस्तु तोल कर देगा, जितनी वस्तु क्या करेगा, तोलेगा, उसी पर उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो जो जितना लाभ हो रहा है उसे ऊपर रखिए, नीचे जितनी तोल रहा है प्रतिशत के लिए गुणे में 100, हल कर लीजिए, कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। अब उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इस तरह का क्वेश्चन एक और लगाकर आप हमें दिखाएं। हमें दिखा कैसे सकते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमें कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग देखिए, फिर हमारे आंसर से मैच कर देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी है, वो अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है। तो क्या कहता है कि वो जो वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है, परंतु क्या करता है, नकली बाटों से 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम ही तोलता है। क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो बहुत आसान है, अब आप लोगों से लग भी जाएगा कि 900 ग्राम तोलता है, लेकिन हमसे जो रुपए लेता है वो कितने के लेता है, 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ग्राम में है तो हम इधर भी किस में लिखेंगे, ग्राम में ही लिखेंगे, इसे किलोग्राम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 900 ग्राम तोलता है लेकिन रुपये कितने के लेता है, 1000 ग्राम के। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने ग्राम का लाभ हो रहा है, 100 ग्राम। और लाभ किस पर होगा, जो तोल कर देगा वस्तु, कितनी तोल कर दे रहा है, 900 ग्राम। प्रतिशत क्या लिखेंगे, गुणे में 100, 0 से 2 जीरो कैंसिल, क्या आएगा 100/9%। तो 100/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 11 सही 1 कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। अब उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, 900 ग्राम तोल रहा है लेकिन हमसे रुपये कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के, मतलब 100 ग्राम फालतू निकाल रहा है, एक्स्ट्रा निकाला है ना। 100 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है कितने पर, 900 पर, जो तोल के दे रहा। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। जब हल करेंगे कितना आएगा, 11 सही 1/9। तो उसे लाभ कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा एडिट कर देते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इसी में हम एडिट कर रहे हैं। ये तो आपने लिख भी लिया होगा, एडिट कर रहे हैं यहाँ पर, बस सेम क्वेश्चन वही पूरा है, बस इतना एडिट किया है। क्या एडिट किया, एक बेईमान दुकानदार या व्यापारी अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम ही तोलता है। तो हमें बताना कि उसका लाभ कितना है। अब देखिए इस बार कितना तोल रहा है, 850 ग्राम तोल रहा है, लेकिन हमसे रुपये कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के ले रहा है। तोल कितना रहा, 850 ग्राम तोल रहा, रुपये कितने के ले रहा, 1000 ग्राम के ले रहा। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 150 का लाभ होगा। और जितना तोल कर देगा, तोलेगा कितना, 850। प्रतिशत के क्या लिखेंगे, गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, कितना हो जाएगा 300/17। अब जब 300/17% आएगा ना, जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 13 बचेगा, 17 सत्ती 119, कितना आएगा 11/17 सही 11/17%, 17 सही 11/17%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17 सही 11/17%। उसका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित, त्रुटि पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि उसमें अब क्या होगा, अब ये नहीं बताएगा वो कितने ग्राम तोल कर कितने का कर रहा है, वो कहेगा कि इतने का लाभ हो रहा है, तो हमें बताना कि वो तोल कर कितनी वस्तु दे रहा है, 1 किलोग्राम पर तोल कर कितनी दे रहा है, ये बताएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग लगा कर देखिए। लग रहा तो ठीक है, नहीं लग रहा तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो बताएंगे, लगेगा तब भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कि उसे कैसे लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए दोस्तों आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है, आप लोग लगाइए। ठीक है, फिर हम बता रहे कैसे लगाना है इसे। तो उम्मीद है आप लोगों ने लगा भी लिया होगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन लिखा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है या बेचने का दावा करता है, परंतु वह क्या करता है,
त्रुटिपूर्ण बाट यानी एरर बाट का प्रयोग करते हुए वो 11 से 1/9% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो हमें बताना है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम सामान तोलता है, या 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने किलोग्राम वस्तु को तोल कर दे रहा है। तो इस बार हमें ये नहीं दिया कि वो कितनी वस्तु तोल रहा है, अब कि हमें लाभ दिया हुआ, हमें उल्टा बताना था। पहले क्या था, हमें लाभ निकालना होता था, बता रहा था कि वस्तु कितनी तोलता है। इस बार क्या दिया, लाभ दिया हुआ। इस बार हमें बताना है कि वस्तु कितनी तोल कर दे रहा है, तो क्या कर रहा है, देखिए 11 से 1/9% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो क्या होता है, 11 से 1/9 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आपको पता होगा 1/9% क्या होता है, 1/9। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/9। मतलब 9 पर कितने का लाभ कमा रहा है, 1 पर कमा रहा है। 9 पर कितने का लाभ कमा रहा है, 1 का। कितने कमा रहा है, 1 का। तो वो वस्तु कितने में खरीद रहा था, 10 में खरीद रहा। कितने में खरीद रहा, 10 में। बेच कितने में रहा, 9 में। मतलब 10 में खरीद कर बेच कितने में रहा, 9 में। देखिए ना, 9 पर 1 लाभ कमा रहा है, 10 कितने कमा रहा है, 10। तो मतलब 10 में खरीद कर वो बेच कितने में रहा, 9 में। तो हमें बताना 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना सामान दिया। तो 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम को उसने क्या किया, 9 दिया, और खरीदा कितने में था, 10 में। हमें क्या निकालना है, पहले वाला मूल्य कितना तोला है, तोला कितना है, 9, ठीक है। खरीदा कितने में था, 10 में। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आएगा, कितना आएगा, 9 दशमलव 90 ग्राम। कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। तो वो वस्तु कितनी तोल कर दे रहा है, 90 ग्राम वस्तु तोल कर दे रहा है। अब आपको नहीं पता तो 90 की वस्तु 1000 पर निकाल कर देख लीजिए, लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 11 से 1/9% ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये आंसर क्या है, सही है, चेक भी कर सकते हैं। तो वो कितनी तोल कर दे रहा है, 900 ग्राम। देखिए 11 से 1/9 का प्रतिशत है, इसको हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे कितना आएगा, 1/9। 9 पर 1 का लाभ कमा रहा है, 9 पर 1 का लाभ कितना कमा रहा है, 10। मतलब 10 में खरीद रहा था, बेच कितने में रहा, 9 में बेच रहा है। तो 1000 ग्राम तोल रहा है, तो 9/10, मतलब जो पहले बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है 10 वाली चीज़ को, 9/10। प्रतिशत के लिए प्रतिशत नहीं, जब हल करेंगे कितना आएगा, 900 ग्राम। कितना आएगा, 900 ग्राम। तो वो वस्तु कितनी तोल कर दे रहा, 900 ग्राम तोल कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, बेईमान दुकानदार पर आधारित। तो वो तीसरे टाइप का है। वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि बेईमान दुकानदार क्या करता है कि जब मिलावट कर देता है, दुकानदार मिलावट कर दे या दूध वाला मिलावट कर दे, कोई भी क्या कर दे, जब मिलावट कर दे, तो उस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, चलिए लिख रहे, देखिए दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख कर आ गया है। चलिए हम साइड में हट जाते हैं, हटकर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग देखिए, लगाइए। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। कितने परसेंट पर, 10% लाभ पर चाय बेचता है, तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ बताना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 ही होगा। कितना होगा, 100। हमने क्या बताया था, प्रतिशत में भी बताया था, इसमें भी बताएंगे। कोई भी चीज़ मानते हैं, कितनी मानते हैं, 100%। वो क्या कह रहा है कि 10% का लाभ कमा रहा, वो 10% लाभ पर बेचता है। तो बेचता कितने में, 10% लाभ पर बेचता कितने में, 110 में बेचता। और क्या कहता है कि वास्तविक माप से 20% कम का कहता है, 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। तो तोलता 20% कम पर कितने में करता है, 80% पर। कितने में करता है, 80 में। कितने में करता है, 80 में। अब हमें बताना है उसका लाभ। मतलब वो 80% में क्या कर रहा है, खरीदी हुई वस्तु को कितने में बेच रहा है। आप देखिए 20% कम तोल का प्रयोग करता है, मतलब 80 में आप खरीद रहा है। कितने में खरीदा है, 80 वाली वस्तु खरीद कर कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। तो लाभ उसका कितना हो जाएगा, लाभ उसका 30 होगा। कितने, 30। और किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना होगा, अब 80% के लिए गुणे में क्या आएगा, 100। 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 25, 25 तियाँ 75 बटा कितना आएगा, 2। 75 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 37 सही, a/2%, या इसे क्या लिख सकते हैं, 37.5%, ठीक है। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 37.5
5% क्या हो जाएगा उसका लाभ। देखिए कह रहा है कि वो 20% 10% लाभ पर बेचता है, तो बेच कितने में रहा, 110 में बेच रहा। अगर वो कह रहा है कि 20% कम तोल का प्रयोग कर रहा, अगर 20% कम तोल का प्रयोग कर रहा तो कितने में हो रही, 80 में हो रही। वस्तु कितने में पड़ रही उसे, 80 वाली वस्तु वो बेच कितने में रहा, 110 में बेच रहा। कितने का लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा। किस पर हो रहा, 80 पर हो रहा। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, हल करेंगे कितना का, तो 37 सही 1/2%, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या किस पर आता है, दूध वाले पर। किस पर, दूध वाले पर। वो क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए और लगाकर इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट में करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक दूध वाला दूध को 20% लाभ पर बेचता है। क्या करता है, एक दूध वाला दूध को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% पानी का प्रयोग करे, 10% पानी का प्रयोग करे, तो वो दूध कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, या उसका कुल लाभ कितना होगा। क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन 10% पानी का प्रयोग कर रहा है, तो उसका कुल लाभ बताना है। क्या बताना है, कुल लाभ बताना। और उसका कुल लाभ आपको कहाँ बताना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का जो सेशन था बेईमान दुकानदार पर आधारित, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपके जितने भी दोस्त लोग जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भी, ठीक है, ये देखिए ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक तैयारी के, किसी एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये सभी के एग्जाम के लिए है, क्योंकि जिसमें लाभ हानि है उसमें क्या इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन भाई लोगों को अब किससे डर लगता था, बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन से डर लगता था कि यार ये कैसे लगेंगे वो कैसे लेंगे, उनको अब उम्मीद है बिल्कुल डर नहीं लगेगा। उनका डर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम किस लिए आए हैं, हम इसीलिए यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं कि आप लोगों के अंदर से क्या हो, डर समाप्त कर सके। ठीक है, तो चलते हैं आज और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।